नीता मिश्रा कक्षा 9 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी के काव्य खंड का जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन शीर्षक पढ़ा रही हूँ। देखिए, पहले तो हम जयशंकर प्रसाद के विषय में जान लेते हैं। छायावादी 4 स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके ऊपर गृहस्थी का भार आ गया था। इन्होंने पैतृक व्यवसाय को संभाला। इनकी शिक्षा कक्षा 8वीं तक हुई थी, लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये साहित्य प्रेमी थे और इन्होंने कई रचनाएं लिखी। इनकी रचना कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। इन्होंने न केवल काव्य क्षेत्र में अपना लेखनी चलाई, बल्कि इन्होंने उपन्यास, कहानी और काव्य क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। इनका देहांत 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया था। ये मात्र उस समय 48 वर्ष के थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी अभी हमने आपको बताया, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। आंसू बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। काव्य क्षेत्र में इन्होंने लहर, कानन कुसुम, चित्राधार रचनाएं की। इसके अलावा नाटक में 4 प्रमुख नाटक हैं इनके: ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। उसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित। इन्होंने उपन्यास लिखे। उपन्यासों में इनके 3 उपन्यास हैं: कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण रह गई थी। इससे पहले वो पूरी होती, इससे पहले ही इन्होंने शरीर त्याग दिया था। कहानी में इन्होंने लिखी है प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। उसके अलावा निबंध में लिखा है काव्य और कला। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों है। कामायनी में प्रबंध शैली है। ये इनके जीवन के विषय में हमने आपको बताया। अब चलते हैं पाठ की ओर। पाठ है पुनर्मिलन, यानी फिर से मिलना। अब फिर से कौन मिलता है? ये कामायनी का एक अंश है। इस कविता में कवि ने एक काल्पनिक स्त्री का एक काल्पनिक पुरुष से पुनर्मिलन का वर्णन किया है। अब देखिए, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। यहाँ पर श्रद्धा का वर्णन किया जाए कि श्रद्धा और मनु मिलते हैं, उसके बाद ये बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने की स्थिति में अब श्रद्धा मनु को जगह जगह ढूंढती है, अपने विचारों में खोई हुई है। यानी जो पल उसने उनके साथ बिताए थे उनके बारे में सोचती है और साथ में उन्हें ढूंढने का प्रयास करती है। अचानक उसे कुछ दूर से आती हुई ध्वनि सुनाई देती है, निस्तब्ध का मतलब सन्नाटे भरी। निशा माने रात, सन्नाटे भरी रात में कोई ऐसा कहता हुआ चला आ रहा था। क्या कहता हुआ चला आ रहा था? कि मुझे, अरे कोई तो मुझे बता दो, कोई तो मुझ पे दया करो कि मेरा प्रवासी कहते हैं जो कुछ समय के लिए रहता है और फिर पुनः अपने स्थान पर चला जाता है। तो कहते हैं मेरा प्रवासी कहाँ है? मैं उसी बावले से मिलने को मैं डाल रही हूँ फेरा। उस पगले से जो मेरे साथ रहा था और मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसे पाने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। फेरा माने चक्कर लगाना। मैं इधर उधर उसी बावले से, उसी पगले से मिलने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना
सकी न उसको मैं। वो अपनेपन से रूठ गया था, अपनेपन से मैं मतलब वो मेरा इतना अपना था, वो पता नहीं किस बात में मुझसे नाराज़ हो गया। और मैंने भी उसे क्या किया, मनाया नहीं। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि वह तो मेरा अपना ही था, क्योंकि वो मेरा अपना था। भला अपनों को कोई मनाता है? ऐसी सोच श्रद्धा की है। तो कहती भला मनाती किसको मैं, जो अपना होता उसे भला मैं क्या मनाती। लेकिन वो मुझसे रूठकर कहीं चला गया है। यही भूल जो मैंने उसको मनाया नहीं, यही भूल अब सूल सदृशो साल रही उर में मेरे। यही भूल अब कांटे के समान, सूल माने कांटा, सदृश माने समान, यहाँ समानता दर्शाई जा रही, उपमा अलंकार है। तो ये कांटे की तरह मेरे हृदय में अब चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं उसको कैसे पा पाऊंगी? कोई आकर कहते रहे, कोई तो आके मुझे बता दे कि मैं उसे कैसे पाऊं। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। इड़ा यानी बुद्धि। अब उसकी बुद्धि जागृत होती है, उसे एक राजमार्ग दिखाई देता है और उसमें क्या, धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई देती है। सिर्फ काल्पनिक है, इसमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। वाणी में थी करुण वेदना, उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द था। जैसे वह पुकार जैसी जलती, वह आवाज़ जैसे जलती हुई, पुकारती जलती हुई, परेशान होती हुई चली जा रही थी। शिथिल शरीर वशन वृक्षंकन, उसका शरीर थका हुआ था और कपड़े बड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। जब बदहवास की स्थिति होती है, किसी से बहुत अधिक स्नेह होता है, तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। आपने देखा होगा, यदि किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो उसके जो सबसे अजीज लोग होते हैं, सबसे निकट होते हैं, ऐसे पागलों की तरह भागते हैं। उन्हें कपड़ों का भी होश नहीं रहता, उनका दुपट्टा कहीं जा रहा, साड़ी का पल्लू कहीं जा रहा है, वो उस शव के पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो वो दशा होती है मानसिक स्थिति की, पागलपन की। ऐसे ही श्रद्धा का भी हो रहा है। श्रद्धा के शरीर शिथिल है, कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कब्री अधिक अधीर खुली। कब्री मतलब जो उसका शरीर है, वो व्याकुलता के कारण कहीं कहीं से जो कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनसे खुल सा जा रहा है। उसे देख करके कैसा लग रहा है? कवि कहता है छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फूल का मकरंद यानी पराग जो है वो लूट लिया गया हो। जैसे भंवरे आते हैं, पराग ले लेते हैं, तो मधुमक्खियाँ भी पराग ग्रहण कर लेती हैं। तो पेड़ों में फूल तो खिला होता है, लेकिन उसमें हल्की मुरझाहट सी दिखाई देने लगती। ठीक उसी प्रकार से जैसे उसके पत्ते मकरंद लुटी सी, जैसे उसके मकरंद से लुटी हुई पत्ते टूटे हुए, वैसे ही वो मुरझाई हुई कली के समान दिखाई दे रही थी। यानी वो भी अपनी यौवनावस्था में थी। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। उसके साथ में कौन था? नए कोमल अवस्था को प्राप्त एक किशोर उसकी उंगली को थामे उसके साथ में था। चला आ रहा मौन धैर्य सा, वो चुपचाप मौन धारण किए हुए शांति के साथ अपनी माता को मजबूती से पकड़े हुए, जकड़े माने मजबूती से पकड़े हुए चला आ रहा था। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। वो अब किसको ढूंढ रहे थे? दोनों मिलकर के मनु को। और उन्होंने देखा क्या? जो घायल होकर कहीं लेटे हुए थे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, उसकी बुद्धि आज कुछ ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसमें ज़्यादा दया भरी आ रही थी। दुखियों को देखा उसने संसार में दुखी लोगों को देखा था, इसलिए उसके मन में भी बड़ा दया भर रही थी। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने? वो उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है तुम्हें किसने भुला दिया? बिसराया माने भुला देना। इस रजनी में कहाँ भटकती? कौन पूछ रहा है? ये इड़ा यानी उसकी बुद्धि। यहाँ पर इड़ा जो है एक कैरेक्टर के रूप में, एक पात्र के रूप में वर्णित किया गया है। कह रहे हैं कि वो पूछती इतनी रात में तुम कहाँ भटकती हुई चली जा रही हो? बोलो तुम कहाँ जाओगी, बताओ तो सही। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज कोड़ो। कहती है मैं आज बहुत अधिक चंचल हूँ, जागरूक हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में कौन सी समस्याएं चल रही हैं, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। अपने तुम मन की गांठें खोल दो।
तुम्हारे मन में जो रहस्य उसे तुम मेरे सामने उजागर कर दो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। कहते हैं जीवन इतना लंबा है कि इसमें जो बिछड़ जाते हैं वो बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं। जीवन जो है मिलने और बिछुड़ने का ही नाम है, क्योंकि जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। कहते हैं अगर ज़िंदगी है तो बिछड़े तो ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि जीवन का कुछ पता ही नहीं कब तक चलेगा। तो बिछड़े और जो दुख के पल होते हैं ये भी जीवन में से कट जाते हैं। यानी सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इसलिए तुम परेशान मत हो, ऐसा उसकी बुद्धि उसको बताती है। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था। श्रद्धा रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? क्योंकि कुमार जो बालक था वो शांत था, थका हुआ था। मिलता है विश्राम यहीं। जब वो वहाँ रुक जाती है तो उसे वहीं पर थोड़ी सी आराम मिल जाता है। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन शिखा जलती थी, वो अपनी बुद्धि के साथ वहाँ पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? जहाँ पर आग जल रही थी, जो प्रकाश हो रहा था। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, वहाँ पर अचानक वेदी ज्वाला, पवित्र ज्वालाएं धधकने लगी, जलने लगी और एक मंडप जो है आलोकित होने लगा था। कामायनी देख पाई कुछ पहुँच, उसी तक डग भरती। कामायनी यानी जो श्रद्धा थी उसने उस आग को जलते हुए देखा और वहाँ तक लंबे लंबे कदम भरती हुई वो वहाँ पहुँच गई। और पहुँचने पर उसने क्या देखा? वहाँ पर जो उसने सपना देखा था कि कोई जो है घायल लेटा है, वही उसे यथार्थ में दिखाई देने लगा। वही मनु घायल सचमुच, अरे ये तो वही मनु है जो सचमुच में घायल होकर के यहाँ लेटे हुए हैं। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? वो पूछती है अपने मन से, क्या मैंने जो सपना देखा था क्या वो सचमुच में सच्चा हो गया? क्योंकि उसने तो यही देखा था कि मनु घायल होकर लेटे, मतलब कोई घायल होकर लेटा है तो मनु को देख करके उसे वो पल याद आता है। तो कहती मेरा सपना क्या सच्चा हो गया? फिर आह प्राण प्रिय, ये क्या तुम यूँ घुला हृदय वह नीर न बहा। कहते अरे प्राण प्रिय, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम इस प्रकार से क्यों लेटे हो? और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसके हृदय में बहुत अधिक प्यार उमड़ने लगा। घुला हृदय मतलब, घुला हृदय का मतलब हृदय में बहुत अधिक प्यार उमड़ने लगा और वो प्यार आँखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, उसकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा उसके पास आकर बैठ गई। यानी दोनों एक ही पात्र के दो हिस्से हैं, क्योंकि जैसे आप अपने मन में कभी आप कोई काम करने चलते हो तो एक बार आपके मन कहता है नहीं करते हैं, आत्मा कहती कर लो। जैसे आपको पढ़ने के लिए सुबह उठना हो तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कल से उठेंगे, और जब उठने की बात आती है तो फिर क्या होता है? एक मन कहता है उठ जाओ, एक मन कहता है ना उठो। यहाँ पर वही बात की जा रही है कि उसकी आत्मा जो अंदर से सच्ची आत्मा, मतलब आत्मा की जो सच्चाई होती है वो सकारात्मक कार्य के लिए प्रेरित करती है, और जो मन होता है ये चंचल होता है, ये नकारात्मक कार्य की ओर प्रेरित करता है। और जो मन की बात मान लेता है वो काम में पिछड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। उसकी बुद्धि आश्चर्यचकित होने लगी थी कि अरे मैंने जो देखा था वही सच हो गया। और श्रद्धा उसके पास आके बैठती है और मनु को धीरे धीरे सहलाने लगती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। जब वो श्रद्धा मनु को सहला रही थी तो मनु को ऐसा लग रहा था कि जैसे घाव पर मरहम लग रहा हो। बड़ा स्पर्श मधुर था उसका। भला व्यथा भला क्यों रह जाती? जब इतना मधुर स्पर्श उसे मिला तो उसकी पीड़ा बाकी क्यों रह जाती? यानी घाव पर अगर मरहम लगा दिया जाए तो घाव ठीक ही हो जाता है। तो यहाँ पर मनु के लिए श्रद्धा के हाथों का स्पर्श जो है वो मरहम का कार्य किया उसने, और उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। उस मूर्छा नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित बेहोशी की अवस्था में जो शांत पूरा वातावरण था उसमें हल्की हल्की स्पंदन माने होता धड़कन, हल्की हल्की धड़कन होने लगी, वो हिलने लगे, कंपन होने लगा। उनकी आंखें खुली
और श्रद्धा और मनु दोनों की आंखें 4 हो गई। अब 4 कैसे हो गई? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखेगा, आंखें मिलेंगी तो 4 आंखें हो जाएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति की 2 आंख तो दूसरे व्यक्ति की 2 आंख, तो 4 आंखें हो गई। 4 बिंदु आकर छाए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर कुमार देखता ऊंचे, कुमार जो है वो ऊंचाई पर खड़ा हुआ वहाँ देख रहा था। मंदिर मंडप वेदी, क्या देखा उसने? मंदिर बना हुआ है और मंडप है और पवित्र वेदी है, हवन कुंड बना हुआ, वेदी मतलब हवन कुंड है। ये सब क्या है? नया मनोहर, ये सब कुछ क्या है? एकदम नया लग रहा उसे, बड़ा सुंदर दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले इसने ऐसा कुछ भी देखा नहीं था। कैसे ये लगते जी को, ये मन को कैसे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी। माँ ने उसे बुलाया, किसको? मनु को। कहा तुम भी यहाँ आओ और देखो तुम्हारे पिता यहाँ पर पड़े हुए हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया, लो ये कहते, अरे पिता लो मैं आ गया, मैं जल्दी आया। उसके रोए खड़े हुए, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने उससे पहले पिता शब्द जो है सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था इस रिश्ते को। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंदित हुआ, और आनंदित होने के साथ उसने क्या बोला अपनी माँ से? माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे। अरे पिताजी तो प्यासे होंगे, इन्हें प्यास लगी है, इन्हें कुछ थोड़ा पानी पिलाओ, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? मुखर हो गया सूना मंडप, ये सजीवता रही कहाँ। उस मंडप में जो शांति से परिपूर्ण था, उसमें स्वर गूंजने लगे और ऐसी सजीवता उत्पन्न हो गई कि वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि जैसे वातावरण बड़ा मनोहर हो रहा है। आत्मीयता घुली उस घर में, वो एक घर बन गया। उस घर में कौन है? माता पिता और एक बालक, यानी श्रद्धा, मनु और उनका बेटा। आत्मीयता, अपनापन घुल गया, एक छोटा सा परिवार बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। एक सुंदर मधुर स्वर गूंज उठा छाया का, और वहाँ पर सुंदर संगीत बन गया, वो श्रद्धा का गीत बन गया। वो सुंदर वातावरण उसके जीवन में लय लेकर आ गया। ये जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के निर्वेद सर्ग में लिखा है, जो आप यहाँ पुनर्मिलन पढ़ रहे थे। अब आपको इसमें से पाठ की व्याख्या लिखनी है, आपको इसमें बताना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। संदर्भ हम बता चुके हैं, फिर से कहिए एक बार बता दें। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये शीर्षक कामायनी के निर्वेद सर्ग से संकलित है। प्रसंग क्या लिखना है इसमें? प्रसंग हर खंड में अलग है, जो व्याख्या पढ़ाई है उसी के आधार पर। जैसे इसमें हम आपको बता दें कि कौन कौन से करना है आपको। एक तो ये वाला करना है, रूठ गया था अपनेपन से, अपना ना सकी उसको। यहाँ पर आपको प्रसंग क्या लिखना है कि श्रद्धा कहती है कि मनु अपनेपन से ही मुझसे नाराज़ हो गए थे और मैंने उनको नहीं मनाया, जिसका परिणाम मुझे अब देखना पड़ रहा है। अब इसको लिखते हैं। उसके बाद में इसमें सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा बात, इसे अपना सकी ना उसको मैं, भला मनाती किसको मैं। ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत के अक्षर मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको इसमें व्याख्या करनी है।